चलिए डिस्कस करते हैं प्रशांत भूषण के केस में आखिर हुआ क्या था। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग थी 2009 के जो केस था प्रशांत भूषण का, उसमें उसको डिफर कर दिया गया क्योंकि उसमें बहुत सारे काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन सामने आ रहे थे। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं और क्या हैं, उस पर बात करेंगे। तो केस आखिर है क्या। 2009 पे भूषण जी के खिलाफ ये केस जो है सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने फाइल किया था। ये केस जो था उनका एक इंटरव्यू तहलका मैगजीन में पब्लिश हुआ था। उसके लिए क्योंकि वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए थे जुडिशियरी के खिलाफ, अदालत के खिलाफ और पूरी न्यायपालिका के खिलाफ। उसके भी जहाँ जो इसमें करप्शन होता है वो सबको देख के, तो भूषण जी के साथ साथ तहलका मैगजीन के जो एडिटर हैं तरुण तेजपाल, उन पे भी एक केस दर्ज हुआ था। 2010 में 3 जजों की एक समिति बनी जिसको आपके जज अल्तमास कबीर ने हेड किया था, और इन्होंने दोनों को यानी कि भूषण जी और तेजपाल जी को नोटिस जारी किया। अभी जो केस है उसके बाद जो इसमें इन्वॉल्व हुआ उसमें ऐसे 2 ट्वीट भूषण जी ने किए, और वो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग के लिए किए गए थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर किए गए थे। सो 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को ये 2 ट्वीट जो मिला, जो कि अदालत की अवमानना के ऊपर फिर से लगाया गया। और इस केस पे भूषण जी ने इस माफीनामा देने से इनकार कर दिया, और उन्होंने ये बात को ट्वीट को इस तरीके से पेश किया कि वो उनके बिलीफ के ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उन्हें टाइम दिया सोचने का और अपनी एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी देने का और अपने स्टेटमेंट को विथड्रॉ करने का। लेकिन अभी इस वर्डिक्ट को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए के ऊपर रिजर्व कर दिया गया है। अगर कुछ भी होता है जिस पे भूषण जी के ऊपर लगाया जाएगा, जो कि अभी हमें पता चला था कि 1 रुपये का उनको फाइन देना पड़ेगा या तो 3 महीने की सजा देनी पड़ेगी। आगे बताते हैं कि ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस थे 2009 के केस पे। 2009 पे क्वेश्चंस आर्ग्यू हुए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उनके उन पे कोई इंटरप्रिटेशन लानी है, और इसीलिए इसको एक बड़ी बेंच के सामने या बड़े जजों की संख्या के सामने रखा जाना चाहिए। 24 अगस्त को वो अपनी लॉयर कामिनी जायसवाल के साथ मिलकर उन्होंने 10 क्वेश्चन सबमिट किए, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रखा गया। इन पे सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यू जो क्रूशियल क्वेश्चन था वो ये था कि उसमें उन्होंने ये बताया कि मैं अपना खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, जो कि भी करप्शन हो रहा है किसी भी न्यायालय पे या न्यायवाचिका पे, और ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे नहीं माना जाएगा। और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि काफ़ी ऐसे रूलिंग्स हैं, काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो कि अदालत की अवमानना हुई है, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो बार के सदस्य रहे हैं उन्होंने भी ऐसे कई बार किया हुआ है। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि ये सारा जो चीज़ें 3 जजों की उसमें नहीं होगा, इसके लिए एक लार्जर बेंच चाहिए ताकि ये पूरे लॉ जो है वो अच्छे से इस पे देख रेख के साथ इसका रूलिंग किया जाए। 1995 में रविचंद्रन अय्यर और जस्टिस ए एम भट्टाचार्य जी, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये जो है ये हुआ था, और इसमें ये बोला गया था कि लॉयर्स को चीफ जस्टिस जो होते हैं कोर्ट के उनको बताना है किसी भी एलिगेशन का। अगर आप किसी भी जज के खिलाफ आप कोई एलिगेशंस लगा रहे हैं तो, और प्राइमा फेसी एविडेंस बोलते हैं इसको, जिसके कारण जो चीफ जस्टिस है वो ये मैटर पे अपना देख सके। तो इस पे भूषण जी ने कहा कि क्या ये जो प्रोसीजर है ये कंपैटिबल है, और क्योंकि ये एक रेस्ट्रिक्शन लेके आता है फ्री स्पीच का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे लाया गया है। जबकि 1971 में जो अदालत की अवमानना का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है वो इस पर्टिकुलर सच्चाई को एक डिफेंस के लिए लेता है किसी भी केसेस पे। और एक केस ये भी किया गया कि जो भी ये सब हो रहा है ये एलिगेशन के मार्क, और ये सिर्फ इसलिए बोला गया था ताकि कोई भी एलिगेशन या करप्शन का जो मार्क है उसको प्रूफ किया जाए।
उन्होंने ये बताया कि आर्टिकल 145(3) के तहत जो मिनिमम नंबर हैं कोई भी जज का जो कि ये सब चीज़ों पे इन्वॉल्वमेंट पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द घूमती है, उनकी संख्या 5 होनी चाहिए। यानी कि बेंच में कम से कम 5 जज होनी चाहिए जो भी आपके संविधान रिलेटेड केस चुनते हैं उन पे। और जैसा कि आपको पता है कि सेम बेंच की जो रूलिंग है वो कंसिस्टेंट नहीं होती है एक दूसरे से, तो ये जो रूलिंग है वो ऑड नंबर की जज पे प्रिफर की जाती है। मान लो 5 जज में से 2 और 3 हो रहा है तो 3 जो है वो प्रिफर की जाती है। और जैसे ही क्वेश्चन सेटल हो जाते हैं, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद इसे चीफ जस्टिस के सामने लाया जाता है जो इसे आगे और बड़ी बेंच पे लाके रखते हैं, और इसको एक तरह से मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है। मतलब राजा टिप का, कि वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेंच जो है वो ये केस को हियर करेगा। तो भूषण जी के केस में ये केस जो है अनदर बेंच सितंबर 10 को लाया जाएगा। अब केस, अदर केस क्या है? अदर केस ये था कि भूषण जी को ऑलरेडी गिल्टी पाया गया है अदालत की अवमानना के लिए। वो दो ट्वीट उन्होंने किए थे उसके लिए। इसके साथ साथ एक सेपरेट हियरिंग हो रही है जो कि उनके कन्विक्शन को लेके चल रही है। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप फिर से सोचिए और अपनी एक तरह से अनकंडीशनल अपोलॉजी दे दीजिए, जिसपे भूषण जी ने कहा कि मैं ये नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे अंदर से नहीं आ रहा है और ये मेरी बिलीफ के खिलाफ है। 24 अगस्त को उन्होंने फिर से एक एफिडेविट जो है वो फाइल की। और कोर्ट इसीलिए बार बार जो है वो अपोलॉजी मांग रहा है क्योंकि 1971 के तहत ये सब केसेस पे ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ये आपको पता है कि ये चीज़ पनिशेबल भी है, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट से लेकर जो कि 6 महीने तक जा सकते हैं, या तो 2,000 रुपये का फाइन। हालांकि सेक्शन 12 के तहत जो एक्सेप्शन है वो भी दिया गया है इस चीज़ के लिए कि जो एक्यूज्ड है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है पनिशमेंट से अगर वो एक अपोलॉजी दे दे तो यही सब बातें हैं जो इतने दिन से चल रही थी, और अभी उस पे नया आया है कि आप वो 1 रुपए दे के मान सकते हैं, और उस चीज़ को प्रशांत भूषण जी ने तहे दिल से स्वीकारा है। तो अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, और अगर आपको कुछ और टिप्पणी करनी है तो कमेंट सेक्शन सिर्फ आप लोग के लिए है। तब तक धन्यवाद।